शंभू बॉर्डर पे इस वक्त हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अड़े किसान अगर किसी तरह आगे बढ़ भी जाते हैं तो दिल्ली का रास्ता कील और तारों से भरा है। पिछली बार इन्हीं किसानों का जत्था दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आकर बैठ गया था, लेकिन इस बार ऐसा न हो पाए इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर की दूरी करीब 190 किलोमीटर है, यानी पूरा हरियाणा पार करना पड़ेगा। इस राज्य में बीजेपी की सरकार है और किसानों का एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक मिक्सचर मशीन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मंगाई गई है और जो सीमेंट्स के बैरिकेड्स आप ये देख रहे हैं, इन सीमेंट्स के बैरिकेड को पक्का किया जा रहा है, यानी कि रोड़ी के अंदर सीमेंट मिलाकर उसका जो पेस्ट है वो यहाँ पर सीमेंट्स के बैरिकेड्स के बीच में डाला जा रहा है, ताकि अगर जो किसान यहाँ पर पहुंच भी जाते हैं तो वो इन बैरिकेड्स को यहाँ से हिला ना पाए। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर नजर आएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको नजर आएंगे। यानी इस बार की तैयारी पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी है। जैसे ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की हलचल बढ़ी, दिल्ली पुलिस ने फौरन सोनीपत के सिंघू बॉर्डर को सील कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनी डिप्लॉय की गई हैं। इनमें करीब 2000 जवान तैनात हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 616 जवान सिंघू बॉर्डर पर तैनात हैं। यहाँ 12 डीसीपी और 20 एसीपी और इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई है। सिंघू बॉर्डर पर दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं, यानी दिल्ली से न तो कोई हरियाणा जा पा रहा है और न ही हरियाणा से दिल्ली में एंट्री कर पा रहा है। पहले सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनके ऊपर कटीली तारें दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं और कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, यानी कि इतने पुख्ता इंतजाम की किसान की कोई भी गाड़ी या खुद पैदल किसान यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान अगर आगे भी आ जाते हैं तो ये कंटेनर्स रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं, वो आगे नहीं आ पाएंगे। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता, अभी फिलहाल यहाँ पर कंटेनर्स को रखा गया है और आगे कंटेनर्स को कुछ लगा भी दिया गया है, लेकिन अभी रास्ता खुला हुआ है और एक ही गाड़ी के निकलने की जगह है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कोशिश है कि किसी भी तरह किसान राजधानी के आसपास न आ पाए, जबकि किसान केंद्र सरकार के गले तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार के सामने है। इसी को लेकर हरियाणा पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुरक्षा बल की 114 कंपनी तैनात की है। इनमें 64 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की हैं, जबकि 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की हैं। बहादुरगढ़ में पड़ने वाले दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सीआरपीएफ और आरपीएफ की भी तैनाती हुई है। टिकरी बॉर्डर पर पिछली बार भी किसान जमा हुए थे। ऐसे में यहां बैरिकेड्स के जरिए दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। कई लेयर की बैरिकेडिंग हुई है। सड़क के बीच में बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। साफ कहा गया है कि किसी भी सूरत में किसान दिल्ली तक न पहुंच पाए। बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस कंक्रीट की दीवार बनवा रही है। सड़क पर लोहे के बड़े बड़े सरिये लगवाए जा रहे हैं। वज्र वाहन तैनात हैं। आंसू गैस भी जमा कर लिए गए हैं। दरअसल सरकार और प्रशासन को पता है कि अगर किसान एक बार दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए तो आसानी से नहीं उठेंगे। खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती है कि किसान 6 महीने का राशन अपने साथ ला रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली को होम स्टे या फिर ये कहें कि शेल्टर होम की तर्ज पर तैयार किया गया है। यही वजह है कि इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है।
कंक्रीट के ये बोल्डर्स कई लेयर्स में नजर आएंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको नजर आएगा दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स जिन पर नुकीले तार लगाए गए हैं। उसके पीछे आपको कंटेनर्स नजर आएंगे। ये भरे हुए कंटेनर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली को छावनी में बदलने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। यदि आप देखेंगे तो आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें कैमरा और स्पीकर्स लगे हुए हैं, वो मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। खबर यह भी है कि अगर जत्थे की शक्ल में किसान दिल्ली की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाए तो छोटे छोटे ग्रुप में आने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में किसान आंदोलन के एपिसेंटर सिंघू और टिकरी बॉर्डर हैं, जबकि यूपी में गाजीपुर बॉर्डर। यहां भी तैयारी पुख्ता है। कंक्रीट के बोल्डर, नुकीली तारें, कंटेनर और तमाम ऐसे इंतजाम हैं जो अभी से ही दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर जो खराब पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ पर क्रेन की मदद से रखा गया है ताकि एक तरीके से ये रास्ते को ब्लॉक किया जा सके इन खराब गाड़ियों के जरिए भी। और उसके अलावा ये देखिए आप जो कीले हैं, कीलों के प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर ला के रखे गए हैं, क्योंकि अगर मूवमेंट होता है किसानों का और उन गाड़ियों को रोकने की ज़रूरत पड़े तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तो मौजूद ही हैं, उसके अलावा जो RAF है उसकी तैनाती भी यहाँ पर की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर गड्ढा भी खोदा गया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन अगर यहाँ से भी किसान किसी तरह आगे बढ़ गए और दिल्ली पहुँच गए तो वहाँ भी इसी तरह के इंतजाम हैं। ITO चौक के हर एक कोने पर पहले किस तरीके से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, वज्र वाहन को खड़ा किया गया है, यानी कि दंगा नियंत्रण जो वाहन है उसको खड़ा किया गया है। जगह जगह पर बड़ी बड़ी जो क्रेन्स हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। जो पुलिस की बसेस हैं जिनमें जो डिटेन करके ले जाया जाता है अक्सर, वो आपको खड़े हुए नजर आएंगे। इस तरीके से डंपर्स को यहाँ पर लाके खड़ा किया गया है। ऊंचे ऊंचे ये बैरिकेड्स भी यहाँ पर बना दिए गए हैं। अमूमन अगर हम दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स की बात करते हैं तो अमूमन इसके आधी हाइट के होते हैं, लेकिन ये काफी ऊंचे बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पर। यानी दिल्ली की हर सीमा पर कई लेयर की सुरक्षा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर देखा जाए तो 18,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। यानी किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकना है।